कभी भी जीवन में अपना स्वभाव दुखी रहने का मत बनाइए, अपना स्वभाव हमेशा सुखी रहने का बनाइए। क्योंकि दुखी रहना तो एक सिचुएशन हो सकती है, पर सुखी रहना तो आपके हाथ में है। इसीलिए खुश रहने की कोशिश करें। जय श्री राम। हमेशा सबसे सामने रोने से बचें, क्योंकि सबके सामने रोओगे तो सामने वाला व्यक्ति आपके सामने तो चेहरा उदास करेगा, लेकिन भीतर ही भीतर गदगद होगा, भीतर ही भीतर बहुत खुश होगा, कहेगा बहुत उड़ता था ससुर। इसीलिए ना ही किसी के सामने रोइए और ना ही किसी के सामने खुश होइए। हमेशा लोगों के सामने सामान्य व्यवहार कीजिए। जय श्री राम। जो लोग सिंगल हैं वो शादी के सपने देख रहे हैं, और जो शादीशुदा हैं वो आजादी ढूंढ रहे हैं। जो आम आदमी है वो फेम के पीछे भाग रहा है, और जो फेमस है वो 2 पल की प्राइवेसी के लिए तरस रहा है। बच्चों को जल्दी बड़ा होना है, और जो बड़े हो गए हैं वो सोचते हैं काश फिर से बच्चा बन पाते हैं। गरीब अमीर बनना चाहता है, और अमीर दिन रात पैसा 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 करते करते अपने जीवन से सुकून और शांति खो चुका है। यहां हर इंसान को दूसरे की थाली में घी ज्यादा ही दिखता है, लेकिन रियलिटी यह है कि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास सब कुछ हो। हर किसी के पास कुछ न कुछ है, और कुछ न कुछ कमी भी। बस जरूरत है 2 पल ठहरने की, दूसरों से नजरें हटाकर खुद को देखने की। आप ये भ्रम मत पालिए कि आप किसी के खास हैं, और इस भ्रम में रहना भी मत सिवाय परमात्मा के। क्योंकि फूल की खुशबू खत्म हो जाने के बाद वो कचरे के ढेर में नजर आता है। शादी हो जाने के बाद जो मोर 2 दिन तक सिर पर रहता है वो नदी में बहता हुआ दिखाई देता है। वैसे ही काम हो जाने के बाद मित्रों का अता पता नहीं लगता। इसलिए दुनिया के इस भ्रम में मत रहिए कि आप किसी के खास हैं। सच ये है, जब तक पैसा पास है तब तक आप सबके खास हैं, वरना आप किसी के भी खास नहीं हैं। जैसे पुराने कपड़े जब काम के नहीं रह जाते तो अलमारी में डाल दिए जाते हैं, वैसे ही इंसान भी जब किसी के काम का नहीं रह जाता तो लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। आप चाहे कितनी भी कीमत रखते हो, लोगों की नजर में आपकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। इतिहास गवाह है, रावण के पास विद्या थी, ताकत थी, पूरी लंका थी, लेकिन एक गलत अहंकार उसकी सारी महानता मिट्टी में मिला दी। और राम के पास साधन कम थे, सेना वानरों की थी, लेकिन मर्यादा, धैर्य और धर्म का साथ था। सच यही है, ताकत से सत्ता मिल सकती है, पर उसे संभालता सिर्फ चरित्र है। किन अहंकार से राज गिर जाता है? जो झुका वही बचा, जो अकड़ा वही मिटा। जो इंसान माता पिता को दुख देता है, समय उसे कभी माफ नहीं करता। आज वो मजबूर माता पिता को रुला रहा है, कल उसकी अपनी औलाद उसे रुलाएगी, क्योंकि कर्म कभी भूलता नहीं, बस सही समय का इंतजार करता है। अगर जीवन में खुश रहना है तो सबसे पहले दूसरों के साथ तुलना करना छोड़ दो। भगवान ने हर फूल को अलग रंग और खुशबू दी है। अगर गुलाब खुद की तुलना कमल से करेगा तो वो अपनी खुशबू भी भूल जाएगा। आप जैसे हैं श्रेष्ठ हैं, याद रखना। वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिला। माली भले ही 100 घड़े पानी डाले, पर फल तो मौसम आने पर ही आएगा। कष्ट होने पर रो जाने वाला व्यक्ति अच्छा है, लेकिन कष्ट होने पर अपने आंसुओं को पी जाने वाला व्यक्ति बहुत खतरनाक है। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखिए, किसी को भी बेवजह कष्ट कभी मत दीजिएगा। जय श्री राम। व्यक्ति धनवान होने के बाद आप देखेंगे थोड़ा उसके गाल फूलने लगते हैं, थोड़ा मोटापा आने लगता है, थोड़ा सा पहले से वो हेल्दी होने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रसन्न रहने लगता है। जब व्यक्ति प्रसन्न रहने लगता है ना, तो एक रोटी भी फलती है उसको। इसलिए प्रसन्न रहिए। जय श्री राम। जीवन के रण क्षेत्र में जब भी कोई चुनौती सामने आए तो एक योद्धा की तरह लड़ना और अपनी जीत का परचम लहराना। लेकिन अगर कभी औरत के बहकावे में आकर अपने सगे भाई से लड़ने की नौबत आ जाए तो वहां लड़ने से पहले ही हार मान लेना। याद रखना, प्रभु श्री राम ने भी राजपाट के लिए युद्ध नहीं किया, बल्कि प्रेम के लिए वनवास चुना। आज दिखावा इतना बढ़ गया है कि सच्ची भक्ति भी शक के घेरे में आ गई। अगर यही आधुनिकता है, आने वाली पीढ़ी को रोना ही विरासत में मिलेगा। इसलिए अभी संभल जाओ। जय श्री राम। पैसा आज रिश्तों का रिमोट बन गया है। जिसके हाथ में पैसा उसके हाथ में इज्जत। आज इंसान अच्छा है या बुरा, ये उसके संस्कार से नहीं, उसके बैंक बैलेंस से तय होता है। याद रखना, पैसा बहुत कुछ दिला सकता है, पर सुकून नहीं खरीद सकता। जब बार बार हालात भी तोड़ें और अपने भी ये कह के छोड़ दें कि अब तेरी प्रॉब्लम तेरी है, तो इंसान सिर्फ अकेला नहीं होता, अंदर से थक भी जाता है। इसीलिए कहा जाता है वक्त और अपने
जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाएं तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी पत्थर बन जाता है। जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं वैसा ही हो। बोलो जय श्री राम। दोस्तों, जीवन में एक नियम बना लीजिए कि ना तो हमसे कोई कभी दुखी हो और ना ही हम किसी से दुखी हों। बड़ा कठिन काम है, पर जब आप इस काम को पूरा कर लेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। उसके बाद आप कभी किसी से दुखी हो ही नहीं सकते। आप हमेशा खुश रहोगे और दूसरों को भी खुश रखोगे। जय श्री राम। ये कोई नहीं जानता कि रामायण के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ, यहां तक कि वो अपने भाइयों के मौत के बाद उन्हें देखने भी नहीं आई। अर्थात लड़ाने और भड़काने वालों से हमेशा सावधान रहें, क्योंकि इसमें उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन उनकी बातों में आके लड़ने और झगड़ने वालों का कुछ नहीं बचता। बोलो जय श्री राम।